ओम शांति। अंतिम समय का पुरुषार्थ कहें, अंतिम पुरुषार्थ रिवाइज और रियलाइजेशन। अभी देखिए साकार पाठ चला बाबा का 33 वर्ष, 1936 से 69 तक साकार मुरलियाँ चली। शिव बाबा ने ब्रह्मा साकार माध्यम द्वारा हमारी पालना की। फिर 69 से लेकर के और 2017 तक 31 दिसंबर 2017 तक बाबा ने 48 साल अव्यक्त पालना दी। और अभी क्या चल रहा है पिछले 4 वर्ष से? अभी तो अव्यक्त बाप दादा भी नहीं आते हैं। तो अभी हम क्या करें? अभी लास्ट का समय आ गया है ना। अभी तो आप देखते हैं अभी कोविड भी आया है ना, 2020 में कोविड भी आया। सबने देखी कैसे भयावह स्थिति बनी है ना। हम जो कभी भूतो न भविष्यति वाली स्थिति ऐसी बनी कि हम अपने सभी घरों में कैद होकर रह गए है ना। ऐसा सोचा भी नहीं था किसी ने, जैसा हुआ। तो अभी क्या करना है? अभी अंतिम समय का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? बाबा ने बार बार समझाया है, बार बार मुरलियों में अटेंशन दिलाया है कि अभी जो सुना है साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरलियों में, उसके एक एक महावाक्य को, क्योंकि परमात्मा महावाक्य है ना, बाबा परम सत्य है और बाबा की मुरली भी परम सत्य है, क्योंकि बाबा ने कहा है तो सत्य के अलावा कुछ तो है नहीं। और तो बाबा ने जो हमें बताया है साकार मुरलियों में या अव्यक्त मुरलियों में, 48 साल जो अव्यक्त मुरलियाँ चली हैं, उसको हमें बार बार एक एक लाइन को, एक एक महावाक्य को रिवाइज करें और उसको रियलाइज करें। रियलाइज माना सच्ची दिल से महसूस करें। मुझे याद आता है जब 1996 में, मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे प्रैक्टिकली इसकी क्या आवश्यकता है। 1996 में जब मुझे एक बार जब हार्ट की तकलीफ हुई मुझे खुद को, हालांकि मैं खुद मेरा कार्य हृदय रोग का है, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ मैं, तो मेरे को ड्यूटी बाबा ने सेवा उसकी दी हुई है। किंतु मुझे खुद को हार्ट की प्रॉब्लम हुई 1996 में नवंबर में, और कोई इसका समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था। फिर फरवरी 97 में 3 महीने तो डायग्नोज होने में लग गए कि पता कि बीमारी क्या है, क्योंकि वो आम बीमारी नहीं थी, बहुत रेयर वाली बीमारी थी। जब बीमारी डायग्नोज हो गई क्या बीमारी है, तो बीमारी के डायग्नोज होने के बाद, निदान होने के बाद पता लगा इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। बहुत ही डिफ़िकल्ट इलाज है और कोई इसका परमानेंट इलाज कोई है ही नहीं। और एक्चुअली जब मैं 95 में यहाँ पर माउंट आबू में आया था, तो मेरा जो कार्य था वो एक रिसर्च प्रोग्राम बनाया गया था दिल्ली में, जिसको हम CAD प्रोजेक्ट कहते हैं, कैड प्रोजेक्ट जो आपको बताया गया अभी, जिसमें लोगों की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। और उसको हमने प्लान किया था कि राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से उसको हम खोलने की कोशिश करेंगे, है ना। उस पर हम एक रिसर्च प्रोग्राम, आप बहनें इधर आ सकती हैं, टीचर बहनें इधर आ जाओ ना, इधर बीच में इधर आ जाइए, आगे वाली सीट्स पे आ सकती हैं, आगे वाली सीट्स पे यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए, ये बीच वाली सीट्स पे आ सकते हैं आप, है ना। ये थोड़ा बहनें पीछे भी जा सकती हैं, तो हाँ जी। तो ये जब प्रोग्राम बन गया तो तब मैं यहाँ पर आया, और उसके बाद लगभग 1.5 साल के बाद ही मुझे तकलीफ़ हो गई। तो मुझे कहा गया इसका US में इसका इलाज हो सकता है, अगर आप US में जाएं, और इसका फिर बाद में, वो भी पक्का इलाज नहीं था। और जब मुझे बाबा से मैसेज मंगाया गया तो बाबा ने कहा, बच्चे ये बीमारी जो आई ना, इसके लिए आपको अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए आई है, तंग करने के लिए नहीं आई है, अनुभव की अथॉरिटी। क्योंकि आप दूसरों को बताएंगे तो पहले तो आपको अनुभव होना चाहिए राजयोग का क्या होता है, राजयोग कैसे क्या परिवर्तन होता है। तो मैंने 1-1.5 महीना लगभग ऐसे ही और सच्चित और गहराई से मैंने राजयोग मेडिटेशन किया, जैसे हम लोग करते हैं ना, सुबह उठ के 4 बजे की बजाय 3 बजे उठना, 2 बजे उठना शुरू किया। और
मेडिटेशन करना शुरू किया, क्योंकि तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, हार्ट में बहुत दर्द होती थी और हार्ट बीट इरेगुलर बहुत होती थी, हार्ट बीच बीच रुक भी जाता था ऐसे करके, तो बहुत तकलीफ़ होती थी। तो फिर बाबा को 1 महीने के बाद मैसेज दिया कि बाबा अभी तो तक तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ जैसे कर रहे हैं। कमेंट्री से योग करते थे, मुरली सुनते थे, बार बार पढ़ते थे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। बाबा को लेटर भी लिख रहे थे कि बार बार डेली बाबा को अपने मन की सारी बात भी बता रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, परिवर्तन नहीं आ रहा था। तो फिर बाबा को कहा, तो बाबा को जब बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने मुरलियों में क्या इशारा दिया है, बाबा ने कहा है बच्चे रिवाइज करो, रियलाइज करो, रिवाइज करो, रियलाइज करो। जो साकार मुरलियाँ हैं उसमें एक महावाक्य है, और जो अव्यक्त मुरलियाँ चलनी है 69 से 18 जनवरी के बाद 21 जनवरी से जो 21 जनवरी 1969 से जो मुरलियाँ चली हैं अव्यक्त मुरलियाँ, तब मार्च 97 हो गया था। तो बाबा ने कहा अब तक की सारी मुरलियाँ, उसमें जो भी मुरलियाँ हैं उसमें से एक महावाक्य को आप अंदर से बार बार रिवाइज करो और उसको अंदर महसूस करो, सच्चे दिल से महसूस करो, और यही आपके लिए राजयोग मेडिटेशन है। तो मैंने फिर शुरू किया, उसी दिन मैंने मुरलियाँ सारी ले ली बांडा भवन से 1969 से लेकर 97 तक की, और फिर मैंने घर पे जाकर कमरे में अपने जहाँ हम रहते थे शायद हॉस्पिटल में, फिर मैंने एक लाइन को 69 से लेके महावाक्य जो थे उनमें से एक महावाक्य को गहराई से बार बार रिवाइज करना और उसको अंदर से महसूस करना कि मुझे परमात्मा शिव बाबा ये कह रहा है, ये शब्द मेरे लिए है, ये महावाक्य मेरे लिए। एक महावाक्य को दिल से, सच्चे दिल से महसूस किया, बार बार रिवाइज करना, महसूस करना, माना अंदर से उसको चिंतन में लाना, मंथन करना, और उसको सारा दिन प्रैक्टिकल में शाम तक लाने की कोशिश करना। महसूस करके उससे अनुभूति होने लगी। तो बाबा ने फिर इस पर कई मुरलियाँ भी चलाई, और मैं देखा कि जब मैंने ऐसे करना शुरू किया, और प्लस उसके पहले बार बार लेटर लिखना बाबा को, लेटर लिखना अर्थात बचपन से लेकर रात तक, बचपन से लेकर उस उम्र तक, मेरी उम्र तब शायद 37-38 साल की उम्र थी, तब तक मैंने सारा लिखना शुरू किया। बचपन से लेकर जो भी मेरे मन में कुछ भी फीलिंग्स थी, कुछ साइकोलॉजिकल हर्ट्स थी, इमोशनल हर्ट्स थी, बाबा को लिख के देना शुरू किया। तो लिखते रहने से लगातार सच्चे दिल से, तो मैंने देखा कि जैसे से मैं करता गया, और जो मेरे हार्ट की दीवारें बहुत मोटी हो गई थी, और ये प्रयास करने से मैंने देखा कि थोड़े ही दिनों में, लगभग 2-2.5 महीने के अंदर ही मेरा दर्द खत्म हो गया, मेरी हार्ट बीट रेगुलर हो गई। और ये बीमारी लाइलाज थी लगभग, और जब 6 महीने के बाद, 3 महीने तो बिल्कुल ही ठीक हो गई थी, और 6 महीने के बाद जब मैंने दोबारा से उसका अपना हार्ट का टेस्ट कराया, वो एक यूएस के डॉक्टर थे, उन्होंने फरवरी में उन्होंने डायग्नोज किया था, और फिर यूएस से वो आए थे दोबारा कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में, उन्होंने फिर मुझे देखा, तो उनका जब उन्होंने मेरा इकोकार्डियोग्राफी की, तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता आपने क्या किया है? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया। कहते आपका हार्ट ठीक कैसे हो गया? जो मेरे हार्ट की पंपिंग पावर 90% हो गई थी, वो वापस नॉर्मल हो चुकी थी, 65% हो चुकी थी। दीवारें जो हार्ट की 21 मिलीमीटर की मोटी हो गई थी, काफ़ी दीवारें बहुत मोटी, डबल से भी ज़्यादा मोटी हो गई थी, तो वो लगभग नॉर्मल हो गई थी, है ना। तो ये जो इम्पॉसिबल, जो असंभव था साइंस की दृष्टि से, वो संभव हो पाया, है ना। और उससे मेरे अंदर परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया जब सितंबर में मेरी रिपोर्ट आ गई कि आपकी हार्ट ठीक हो गई, तो मेरे अंदर एक अनुभव की अथॉरिटी आ गई, क्योंकि तब तक रिसर्च प्रोग्राम तो बन गया था, गवर्नमेंट को भी दे दिया था, गवर्नमेंट ने भी मान लिया था, किंतु मेरे को अनुभव नहीं था कि सचमुच में राजयोग की शक्ति क्या है, राजयोग का प्रयोग क्या होता है। तो मुझे जब राजयोग का प्रयोग करने की शक्ति आ गई, तो अक्टूबर 97 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोजेक्ट पास हुआ। तब तक 5 मीटिंग हो चुकी थी, 5वीं मीटिंग अक्टूबर 97 में हुई, और तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पास किया। तो बाबा ने सिस्टमेटिक तरीके से पहले मुझे अनुभव की अथॉरिटी बनाया,
उसके बाद ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पास हुआ और तब ये प्रोग्राम शुरू हुआ। तब तो तब फरवरी 98 में प्रोग्राम शुरू हुआ और तब से लेके अब तक कितने साल हो गए? 24 साल हो गए ना, 24 से अधिक साल हो गए। तब से ये प्रोग्राम चल रहा है ना। तब से उस कितने हज़ारों लोगों की, 10,000 से अधिक लोगों की हार्ट की बीमारियां ठीक हुई है ना, और इसी विधि से हुई जब मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ। तो अगर हमको सचमुच में राजयोग का अभ्यास करना है तो वो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। जैसे अभी समय है परिवर्तन होने का, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, है ना। और इसके 4 स्टेप हैं। कोई भी हम जब परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहली तो चाहिए हमें, जैसे अभी तक हम क्या करते आए, हमने आज की मुरली भी सुनी ना, सभी ने सुनी, आत्म देव देही अभिमानी आत्ममानी अशरीरी स्थिति कैसे बनती, कैसे हम बाबा ने कहा बार बार का प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, है ना। और अंत में हमको आत्ममानी, सतयुग में हमें क्या रहते हैं, हम सतयुग में हम क्या रहते हैं, आत्ममानी। अभी क्या बनते हैं, देह अभिमानी। कलयुग में देह अभिमानी। फिर हम क्या करते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, है ना। और उसके बाद आत्ममानी बनते हैं, और फिर हम विधेयी बनते हैं, और उसके बाद अशरीरी बनकर के जब अशरीरी बाप को याद करते हैं तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं। और विक्रम विनाश होने से फिर हम अल्टीमेटली आने वाले युग में आधा कल्प के लिए हम आत्म अभिमानी बन जाते हैं। हम नेचुरल सोल कॉन्शियस बन जाते हैं, है ना। ज्ञान स्वरूप स्थिति बन जाती है। हम अपने को आत्मा कहते नहीं हैं किंतु आत्मा समझते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं। जैसे अभी कितना भी हम कोई कहे तो अभी भी हमको देह का भान रहता है, हमारी नेचुरल नेचर बन गई है। किंतु फिर हमारी नेचुरल नेचर क्या बन जाती है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हमेशा अपने को आत्मा समझ के रहते हैं, और दूसरे को भी आत्मा ही महसूस करते हैं, और आत्मा के गुणों में व्यवहार करते हैं, अर्थात दैवी गुणों में व्यवहार करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेचुरल स्वरूप बन जाए और हमारे 63 जन्मों के विक्रम भी विनाश हो जाएं, जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार नेचुरल बन गए हैं वो परिवर्तन हो जाएं, तो हमें क्या करना होगा। तो इसमें हम 4 स्टेप अगर ले लें, 4 स्टेप। पहला तो है हम सत्य, जो ज्ञान क्या है, ज्ञान है सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। अब सत्य को हम रिवाइज करें, पहले इसको हम कहते हैं मनन, मन ही मन में हम उसको रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद उसको रियलाइज करें। रियलाइज माना महसूस करें, सच्चे दिल से महसूस करें, जिसमें हम 3 स्टेप कह सकते हैं, चिंतन, मंथन और सिमरन। और फिर हमको जो सिमरन से, जो मंथन से जो मक्खन निकलता है उसको हम कार्य में लगाएं, अर्थात उसमें मगन हो जाएं। तो हमें पहले तो ज्ञान को बहुत गहराई से महसूस करना है। सुनना और सुनाना पहली स्टेज है। जैसे अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, हम लोग मुरली सुनते हैं, जिसको सुनाते हैं, क्लास करा देते हैं। ये हमारा जो पहला जो सुनने सुनाना या वर्णन करना, ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या होती है, उसको महसूस करना, सच्ची दिल से महसूस करना। जैसे आज की मुरली का, अगर आज की मुरली को हम देखें, जैसे आज की लाइन थी ना मुरली की, आत्ममानी, मीठे बच्चे आत्ममानी बनने की प्रैक्टिस करो, जितना आत्ममानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। अब इसको हम बार बार अंदर से रिवाइज करें कि किसने कहा, परमात्मा ने मुझे कहा। क्या कहा, मीठे बच्चे क्या करो, आत्ममानी बनने की प्रैक्टिस करो। मतलब मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, मुझे आत्मा के कौन कौन से गुण हैं उनको अंदर से बार बार महसूस करो, मैं आत्मा हूं। जब तक हम अपने को महसूस नहीं करते हैं सच्ची दिल से, जब तक हम ऐसी बस मैं आत्मा हूं, परमात्मा के संतान हूं, या विजुअलाइज करते हैं मैं आत्मा हूं, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में जा रही हूं, ऐसे हम अपने आप को रियलाइज ना करके अपने आप को इमेजिन करके विजुअलाइज करते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि जब हम सचमुच में अंदर से महसूस कर लेते हैं कि मैं ये स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा,
मैं आत्मा यहाँ बैठ करके इस शरीर को चला रही हूँ। मैं आत्मा मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही हूँ। मैं आत्मा कैसे इन आंखों के द्वारा देख रही हूँ। मैं आत्मा आंखों को पोषित कर रही हूँ। मैं आत्मा मुख के द्वारा बोल रही हूँ। मैं आत्मा कैसे हार्ट को चला रही हूँ। मैं आत्मा कैसे लंग्स के द्वारा सांस ले रही हूँ। मैं आत्मा शरीर में कैसे, पेट में खाना कैसे पचा रही हूँ। तो जब तक हम उसको गहराई से महसूस नहीं करते, मैं आत्मा जो हूँ परमात्मा की संतान हूँ, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूँ। एक होती सच्ची दिल की महसूसता, एक होती चतुराई की महसूसता। जब तक हम ऊपर ऊपर से इसको मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, तो हमारा परिवर्तन है, हम साधारण पुरुषार्थी रहते हैं। जिस दिन हम सच्ची दिल से महसूस कर लेते हैं मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या क्या संबंध है, और ड्रामा में अभी तक जो कुछ भी हुआ है कर्म भोग के रूप में मेरे शरीर में आया है, या मुझे परिवार में, लौकिक परिवार में या अलौकिक परिवार में मुझे जो भी कुछ मिला है, दुख या सुख मिल रहा है, लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसका कारण मेरे अपने कर्म है। अगर मैंने सुख दिया हुआ है तो मुझे ब्याज के साथ सुख मिल रहा है। मैंने अगर दुख दिया हुआ है, किसी की इंसल्ट की हुई है, तो वही आत्मा मुझे ब्याज के साथ क्या कर रही है, दुख दे रही है या इंसल्ट कर रही है। नहीं, तो वो जो है, जिस दिन ये सच्चे दिल से महसूस हो जाता है, रियलाइज हो जाता है, उस दिन से हम तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। जैसे कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। हम ज्ञान में चल रहे 10 साल से, 20 साल से हम चल रहे, रोज मुरली भी सुन रहे हैं, रोज अमृत वेला भी कर रहे हैं, रोज शाम को सोने के पहले गुड नाइट भी कर रहे हैं, शाम को भी टाइम मिलता है योग कर लेते हैं। फिर भी हमें सचमुच में महसूस नहीं होता या हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता। कि तो जब हम सचमुच में एक दिन हमको ये बात लग जाती है दिल को, तो परिवर्तन हो जाता है। बाबा ने कहा हुआ है, बिना सच्चे दिल की महसूसता के कभी अनुभूति नहीं होती है, और बिना अनुभूति के प्राप्ति नहीं होती है, और बिना अनुभूति के तृप्ति प्राप्ति नहीं होती, और बिना प्राप्ति के तृप्ति नहीं होती, और बिना तृप्ति के परिवर्तन नहीं होता है। पुराने स्वभाव संस्कार, हमारी पुरानी आदतें, जिनको हम नेचुरल नेचर कहते हैं, वो हमारे पुराने नहीं हैं, द्वापर युग से हमारे अंदर आए हैं, ओरिजिनल नहीं है, सत्य नहीं है, किंतु वो हमारे अंदर फिर भी नेचुरल रूप से रहते हैं। और एक बार सच्ची दिल से महसूस हो जाता है, और फिर अनुभूति, जब हम महसूस होने के बाद अनुभूति होने लगती है, और फिर अनुभव होने से प्राप्ति होने लगती है, फिर तृप्ति होने लगती है। प्राप्ति माना संपन्नता, और तृप्ति माना संपूर्णता, फुल हो जाता है। जैसे हम बाप से संबंध की बात करते हैं। अब हमने, जैसे अगर आप सोचो, अपने आप से बात करो कि हमने जब पाप कर्म किए, तो क्या हमने पाप कर्म सुबह शाम किए थे? द्वापर युग से जब से हम देहाभिमानी बने, विकर्म करने शुरू किए, तो क्या हमने विकर्म क्या सुबह शाम किए थे, आधा घंटा सुबह शाम, या सारा दिन किए थे? बताओ, सुबह शाम किए थे या सारा दिन किए थे? ऊपर ऊपर से किए थे, दिल से किए थे? बोलिए। जो हमने देह के संबंध, संपर्क, देह के पदार्थ, और जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमने चिंता, भय किया, जल्दीबाजी की, ईर्ष्या, द्वेष किया, क्या किया था? ऊपर ऊपर से किया था, सच्चे दिल से किया था? बताइए। कितनी क्रोध ऊपर ऊपर से करते थे, अंदर सचमुच क्रोध करते थे? डर सचमुच लगता था कि चिंता सचमुच करते थे कि ऊपर ऊपर से चिंता करते थे? दिल से करते थे ना, लगन से करते थे ना? नहीं, और सारा दिन करते थे। कोई बात की चिंता आ गई तो चिंता ऐसी लगती कि अंदर से रात को नींद आनी भी खत्म हो जाती थी। नहीं, क्रोध आता था, क्रोध सारा दिन क्रोध ही रहता था, है ना? किसी के पीछे कोई किसी लगाव झुकाव, प्रभाव टकराव हो गया तो उसके उसी के विचार चलते रहते थे। दिन रात करते थे, लगन से करते थे, है ना? खाना पीना भी भूल जाते थे, है ना? कितनी लगन से हमने किया। और अभी हम चाहते हैं
कि आप सिर्फ आधा घंटा सुबह शाम बाबा को याद करें, 45 मिनट सुबह याद किया, शाम को आधा घंटा योग किया और हमारे सारे विक्रम विनाश हो जाए? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब हमको आखिरी समय आ गया है ना, ये भी ग्रेस पीरियड मिला हुआ है ना। बाबा तो पार्ट खत्म हो गया, व्यक्त पार्ट खत्म हो गया, साकार पार्ट खत्म हो गया है ना। अभी दादियों में से भी सिर्फ हमारे पास इतनी दादियाँ थी, जब मैं मधुबन में आया, जब से हम ज्ञान में आए तब से तो इतनी दादियाँ थी, भरा पूरा परिवार था। जब ओम शांति वन में क्लास होती थी तो कितना दादियाँ, कितने सारी दादियाँ, कितने सारे बड़े भाई बहन होते थे ना, सभी सेंटर के जोन, सभी जोन्स के इंचार्ज और कैसे कैसे सभी भाई। अभी जब हम क्लास में बैठते हैं, कल परसों बाबा आए तो क्या था, एक दादी, बाकी सब थोड़ी सी दीदियाँ और एक दो भाई, बस बड़े दो भाई, और बाकी सब चले गए। अभी खाली खाली महसूस होता है ना, कोई है ही नहीं यज्ञ में जैसे ना, थोड़े से आत्माएं, वो जो पूर्वज कहते हैं वो सब चले गए। अभी हम किस बात की और किस बात की हमें इंतजार है ना? तो अभी समय, अंतिम समय आ गया है। अभी हमें जैसे 1969 से लेकर के और 2017 तक की मुरलियां हैं सबके पास, अव्यक्त मुरलियां सभी के पास है या नहीं है? जिनके पास पूरा है वो हाथ उठाओ। बस थोड़ा सो के पास है? नहीं, अगर नहीं है तो अभी लेके जाना सभी ना अपने साथ। अभी मिलती है हमारे यहाँ पर शांति वन में लिटरेचर काउंटर पे 1314 रुपये की मिलती है, 13-14 रुपये की मिलती है ना, 1314 रुपये उसकी वैल्यू है ना। पूरे 48 साल की मुरलियाँ हैं, 1314 रुपये की है ना। तो पूरी मुरलियाँ लेके जाना है ना, जितने भी सभी हैं, ठीक है। और अभी हमारी जैसे मान लो आप कोई एडमिशन लेते हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या उसके किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो उसकी कुछ क्लास बुक्स होती है ना, वो बुक्स तो आपके पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। अब वो हमारे कोर्स की किताबें हैं, 48 साल की मुरलियाँ, और साकार मुरली तो आप रोज सुनते हैं है ना। तो साकार मुरली और वो 48 साल की मुरलियाँ, ये हमारा सब्जेक्ट कोर्स है, कोर्स सब्जेक्ट है। और मुझे याद है कि जब मेरे को प्रॉब्लम हुई थी तो मैं 69 से मैंने मुरलियाँ पढ़नी शुरू की। और ये नहीं कि मैं कोई एक मुरली जैसे पढ़ लेने, पूरी मुरली पढ़ ली, ऐसे नहीं, एक एक लाइन को मैं पढ़ा, मन में रिवाइज किया एक एक महावाक्य को, और अंदर से महसूस किया, और उससे मेरे अंदर परिवर्तन आया। और परिवर्तन आने से, यही योग है। ज्ञान और योग में क्या फर्क है? ज्ञान है सत्य की समझ, और योग क्या है? सत्य को अनुभव कर, सत्य को महसूस करना, सत्य को रियल को रियलाइज करना। जैसे मान लीजिए आप खाना है, आपको भोजन दिया गया, आप भोजन को चबाते हैं। चबाने से पहले भी क्या लगता है? जब जीभ पे रखते तो क्या महसूस होता है? टेस्ट महसूस होता है ना। फिर उसको चबाते हैं और महसूस होता है, और महसूस होता है, और फिर उसको चबा के अच्छे से फिर पेट में जाता है, खाना पचता है, फिर छोटी आंत में जाता है, 3 घंटे पेट में रहता है, वहाँ पचता है, फिर छोटी आंत में 3 घंटा रहता है, और फिर छोटी आंत के आखिरी हिस्से में जाके पचता है खाना, और तब वो हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। ऐसे अगर सपोज हम क्या करें, आप दो चपाती खाते हैं मान लीजिए, हम आपको मुंह में डालने की बजाय यहाँ पेट में काट के पेट में 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दही है ना, पेट में डाल दे सीधी, है ना, तो क्या होगा? क्या होगा? उससे ताकत बनेगी क्या आपके अंदर? क्या पचेगा? वो ऐसे किसी दाल, ऐसे किसी सब से निकल जाएगा, पचेगा ही नहीं। जब किसी पेशेंट को सीरियस होते हैं ना, हमारे पास हॉस्पिटल पेशेंट सीरियस होते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है, हम ट्यूब डाल देते हैं, मशीन लगा देते हैं, तो हम नाक से ट्यूब डालते हैं, है ना। वो नाक से भी ट्यूब करते हैं, डालते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? खाने को क्रश किया जाता है ना, सब्जी को, रोटी को, सपोज हम कोई दलिया देते, खिचड़ी देते हैं, क्रश करके, और फिर मिक्सी में क्रश करके, फिर उसको बहुत पतला बना करके फिर उसको ट्यूब से डालते हैं। तो वहाँ भी पीस के देते हैं ना, साबुत तो नहीं देते रोटी ना। तो वो रोटी अंदर जाके जब जाती फिर पचती है ना, फिर उसके पर एंजाइम काम करते हैं। ऐसे ही हमने मुरली पढ़ ली, 10 बार भी पढ़ ली, और पढ़ करके उसको हमने बस प्रैक्टिस में नहीं लाया,
तो हमारी शक्ति नहीं बनी वो मुरली, हमारे अंदर गई नहीं। सुनने सुनाने से हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता। मुरली सुनने के लिए नहीं है, मुरली बनने के लिए, परिवर्तन होने के लिए, जीवन में लाने के लिए। मेरे को जो सक्सेस मिली, मेरे अंदर जो परिवर्तन आया, वो इसी तरह से आया। और 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स ने जो अपने ब्लॉकेजेस खोली, अपनी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ठीक की, एसिडिटी ठीक की, दमा ठीक किया, कैंसर भी ठीक हुए लोगों के, है ना, माइग्रेन ठीक हुआ, पेट की बीमारियां ठीक हुई, हड्डियों की बीमारियां ठीक हुई, डिप्रेशन ठीक हुआ, है ना। तो सारी बीमारी कैसे ठीक हुई? इस तरह से ठीक हुई। एक्चुअली अभी ये अंतिम कोर्स है कि अब वो समय है जब हम बाबा के एक एक महावाक्य को अपने जीवन का अंग बना लें, उसको इतना मनन करें, इतना मनन करें, उसको इतना गहराई से मन में रिवाइज करें, मन में एक एक लाइन को महसूस करें। मैं रोज की मुरली सुनता हूँ, मैं सुबह 3:30 बजे पढ़ता हूँ मुरली, रात को पढ़ के सोता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठ के फिर पढ़ता हूँ, 4 बजे तक मुरली पूरी होती, 4 से 5 मेडिटेशन करता हूँ, फिर उसके बाद एक बार सुनता हूँ मुरली पूरी होने के बाद, फिर उसके बाद एक बार फिर सुनता हूँ। कितनी बार हो गई? 1, 2, 3, 4 बार हो गई। और फिर मैं क्लास में आता हूँ, फिर क्लास में पूरी होने के बाद फिर मैं वॉकिंग करता हूँ 1 घंटा, और वॉकिंग करते समय एक एक लाइन को महसूस करता हूँ कि बाबा कौन, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ये मुझे कहा है, ये बाबा का फरमान है, ये मुझे आज करना है, ये मेरा होमवर्क है। उसको सच्ची दिल से महसूस करता हूँ ना। और महसूस करते करते अनुभूति होने लगती है, परिवर्तन होने लगता है ना, और प्राप्ति होने लगती है। और फिर प्राप्ति होते होते सारा दिन, फिर ये प्रोसेस सारा दिन चलता रहता है। चाहे मैं हॉस्पिटल में हूँ, चाहे कार में हूँ, चाहे खाना खा रहा हूँ घर में, है ना, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, कार में बैठ के हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके शुरू करते हैं 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं, फिर पेशेंट देख, फिर आईसीयू में जाते हैं, वार्ड्स में जाते हैं, राउंड लेते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट देखते हैं। पर ये प्रोसेस ऑन रहता है निरंतर। और इसका फ़ायदा क्या होता है? जो हमारे मन के विचारों की स्पीड बहुत फास्ट है ना, बहुत फास्ट होती है ना, और परमात्मा की स्पीड कैसी है? परमात्मा की स्पीड कितनी है? परमात्मा कितना विचार करता है? शिव बाबा कितने विचार करता है बताओ? शिव बाबा सोचता है, शिव बाबा कुछ सोचता ही नहीं है। और हम क्या करते हैं? सारा दिन सोचते रहते हैं। शिव बाबा शांति का सागर है ना? और मुझे भी शिव बाबा के समान बनना है, क्योंकि मुझे जाना कहां पर? शांति धाम, है ना, शिव बाबा के साथ। हमारा वायदा क्या है बाबा के साथ? साथ है, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, और साथ वापस राज्य में आएंगे, है ना। ये हमारा वायदा है ना। तो साथ है हम बाबा के साथ हैं। साथ हैं क्या बताओ? अगर गुणों में समीप हैं और शक्तियों में समान है, तो बाप हमारे साथ है, हम बाप के साथ हैं। क्योंकि समीप और समान वही तो साथ रह सकते हैं, समान और साथ रह सकते हैं। अगर हम ऐसे ही कहने को थोड़ा साथ थोड़ी ना। कोई बाबा के जो गुण थे, ब्रह्मा बाबा के गुण थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो हमारी तरह से शरीर वाले थे ना, देहधारी थे। शिव बाबा तो निराकार थे, पर ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपने मस्तक में समाया, अपने नैनों में समाया, अपने मुख में समाया, और अपने सूरत मूरत में समाया। इसलिए आज भी देखो, अगर चाहे बाबा कमरे में जाओ या पीछे देखो, तो ब्रह्मा बाबा को देखते हो क्या महसूस होता है? बाबा के चेहरे से और चलन से क्या महसूस होता है? आप अपने आप को भूल जाते हो, रूहानियत आ जाती है, देहभान भूल जाता है, आप एकदम देईमानी बन जाते हो, है ना।
अंदर से अपवित्रता खत्म हो जाती है, मन शांत हो जाता है, विचार चलने रुक जाते हैं। बाहर से लगता है, थोड़ी देर देखते रहो तो लगता है बाबा जैसे मुझे आंखों से सारा इशारा कर। अब बाबा कमरे में जाओ ना, मेरे को तो बहुत महसूस होता है, थोड़ी देर बाबा की तरफ देखते रहते हैं, बाबा से बात करते हैं तो लगता है बाबा आंखों से बात कर रहा है ना, बाबा कुछ इशारे कर रहा है, बाबा मुझसे बात कर रहा है ना। तो सचमुच में महसूस होता है। तो आज भी बाबा का चित्र साकार में तो बाबा था, जब से जिसने भी बाबा को देखा, बाबा को साकार में सबने क्या देखा, शुरू से फरिश्ता देखा, ब्रह्मा बाबा को। तो ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बने कि ब्रह्मा बाबा सुबह सुबह, जब 1936 में बाबा की पधरामणी हुई शिव बाबा की उसके अंदर, तो बाबा सुबह सुबह 2 बजे उठ के लिखना शुरू करते थे। जो बाबा विचार सागर मंथन कर, बाबा को टचिंग्स होती थी शिव बाबा से, और फिर बाबा लिखते थे। बाबा 25-25, 30 पेज भर देते थे, और फिर मम्मा के पास जाती थी वो, फिर मम्मा उसको एक सार रूप बनाती थी मुरली, और फिर वो बहनों को सुनाती थी, माताओं को सुनाती थी, है ना। कितने साल तो ऐसे ही चला ना। तो ऐसे बाबा का शुरू में ज्ञान चला। तो बाबा सारा दिन उसका जो बाबा लिखते थे, बाबा को सुबह सुबह टचिंग्स होती थी ना, बाबा लिखते थे शिव बाबा द्वारा जो उसको बाबा उनके, तो बाबा सारा दिन उसके मनन चिंतन में रहते थे, सारा दिन को रिवाइज करते थे, उसी को महसूस करते सारा दिन, और शाम तक बाबा उसका स्वरूप बन जाते थे। तो बाबा ने प्रैक्टिकल रिवाइज और रियलाइजेशन किया। और हम बच्चे भी खाली वर्णन करने वाले नहीं, सुनने सुनाने वाले नहीं। देखिए 3 तरह के बच्चे बताए ना बाबा ने, महारथी और घुड़ेसवार और प्यादे। तो उसमें से महारथी कौन? जो हर बाबा के संबंध, बाबा से जो हमारे संबंध है ना, मुख्य 9 संबंध है, मैं थोड़ी बात करूंगा संबंधों के ऊपर भी। जो हमारे मुख्य बाबा से 9 संबंध है, उस 9 के 9 संबंधों को बाबा, जिन्होंने एक एक संबंध को गहराई से महसूस करके अनुभूति की हुई है, उसकी प्राप्ति की हुई है। क्योंकि हर संबंध की महसूसता अलग है, अनुभूति अलग है, प्राप्ति अलग है, और तृप्ति अलग है हर संबंध की। जैसे हमारे मुख्य संबंध 9 है माँ बाबा के साथ। पहला हमारा माँ का संबंध है, शिव बाबा, और सारे संबंध ब्रह्मा के द्वारा हमें महसूस कराता है। पालना कैसे देता है बाबा? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको माँ के संबंध की पालना देता है। माँ का संबंध क्या है, कैसे शिव बाबा हमारी माँ है, बाप कैसे है हमारा, कैसे ब्रह्मा के द्वारा हमारा बाप बनता है, कैसे हमारा टीचर बनता है, कैसे हमारा सतगुरु बनता है, कैसे हमारा बड़ा भाई, बंधु माना बड़ा भाई, कैसे हमारा बड़ा भाई है शिव बाबा, है ना, कैसे हमारा सखा है, कैसे हमारा साजन है, कैसे सर्जन है, और कैसे हमारा फिर बच्चा है। ये मुख्य 9 संबंध। तो हर संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अब पहले तो हमें महसूस करना पड़ेगा, फिर अनुभूति होगी, फिर प्राप्ति होगी, तृप्ति होगी। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर आपने बाप के, माँ का संबंध, बाबा से प्राप्ति और तृप्ति का मतलब क्या है? आपने बाबा के संबंध को, शिव बाबा से माँ का संबंध ब्रह्मा के द्वारा महसूस किया, और 50% उसको उससे प्राप्ति की, और अभी 50% कम रह गई ना, तो आपको अपनी बुद्धि फिर भी 50% लौकिक माँ की तरफ जाएगी, राइट? आपने 70% शिव बाबा से कर ली, तो 30% फिर भी लौकिक माँ की तरफ जाएगी। 90% आपने शिव बाबा से कर ली, तो 10% फिर भी लौकिक माँ की तरफ जाएगी। आपको 100% किससे करनी है? शिव बाबा के द्वारा करनी है, कि वो मेरी माँ है। ब्रह्मा के द्वारा उसकी महसूसता, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति माना 100% करनी, संपूर्ण करनी है, ताकि लौकिक माँ की याद भी भूल जाए। ऐसे बाप के संबंध की, नहीं तो लौकिक बाप याद आएगा, टीचर। 100% उससे अनुभूति करनी, प्राप्ति और तृप्ति करनी है। सतगुरु की प्राप्ति, तृप्ति, बंधु, बड़ा भाई, सखा, दोस्त की, नहीं तो फिर 30% आपको रह गया, 30% लौकिक
फ्रेंड याद आएगा, दोस्त याद आएगा, साजन, है ना, सर्जन, ये तो लौकिक डॉक्टर याद आएगा। अगर आपने 100% बाबा से महसूसता नहीं की है, प्राप्ति तृप्ति नहीं की डॉक्टर की, सर्जन की, तो फिर आपको थोड़ा सा भी कुछ होगा अंत में तो कौन याद आएगा? लौकिक डॉक्टर याद आएगा। और जिस संबंध की अनुभूति अभी नहीं की होगी ना इस समय, उसमें कमी रह जाएगी ना, अंत में पेपर कहां से आएगा? उसी संबंध से आएगा। आपने 30% डॉक्टर की आपको कमी रह गई ना, तो उस समय तकलीफ होगी और आपको डॉक्टर याद आ जाएगा, है ना। तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा का जो पेपर है 1 सेकंड का, उसमें फेल हो जाएंगे। 1 सेकंड के बजाय 3 सेकंड लग जाएंगे। 1 सेकंड में स्मृति लब्धा नहीं बन सकेंगे, नंबर पीछे चला जाएगा, पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे, साथी बन के नहीं जा सकेंगे, पीछे पीछे आना पड़ेगा, धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी, नहीं। तो बाबा से एक संबंध की अनुभूति और प्राप्ति करने की आवश्यकता है। सचमुच में हम बाबा से हर संबंध की बहुत गहराई से, मान लीजिए आपने 8 संबंध महसूस कर लिए, बच्चे का संबंध आपने बाप से महसूस नहीं किया, तो अंत में आपके सामने पेपर किस बात का आएगा? बच्चे की इच्छा हो जाएगी आपको। कोई बच्चा आपको दिखाई देगा बहुत बहुत अच्छा सा, और आपकी बुद्धि उसमें चली जाए, लौकिक में, है ना, आप शिव बाबा से महसूस नहीं किया हुआ, तो फिर वहां फेल हो जाएंगे। तो हमें ऐसे एक एक संबंध की अनुभूति बाबा के साथ करनी है। ऐसे ज्ञान के जितने भी पॉइंट्स हैं, ज्ञान के जितने बिंदु हैं, बाबा की मुरलियां हैं, अव्यक्त मूल्य, साकार मूल्य, बहुत मूल्य है। आप पढ़ के देखो, मैं तो रोज पढ़ता हूँ, मैं तो हमेशा, मेरे पास में एक अव्यक्त मुरली होती है, मेरे हाथ में रहती है हर समय ही लगभग, है ना। एक साकार मुरली जेब में होती है और एक जेब में साकार अव्यक्त मुरली भी होती है। तो मतलब मेरे को लगता है कि ये जो मुरलियां हैं बाबा की, इतनी खजानों से भरपूर हैं, और जितनी बार पढ़ो उतनी उतनी नई लगती हैं, है ना। हमने एक मुरली शायद 10-10 बार पढ़ी होगी, 20-20 बार हो गई होगी, है ना, किंतु वो मुरली आज भी उतनी नई लगती है। जैसे प्रेम पत्र होता है ना, कितनी बार पढ़ो कितना कैसा लगता है। कभी प्रेम पत्र हो रखा हुआ किसी के साथ, आपका जब 19-20 साल के थे, आपका किसी से प्यार हुआ लौकिक में, आज भी वो प्रेम पत्र कितना प्यारा लगता है ना। आज भी उसको संभाल के रखते हैं, उसको भी अभी भी दिल करता है पढ़े। ज्ञान में आने के बाद तो नहीं पढ़ते हैं, किंतु पहले तो था, तो रखते थे ना लोग, 70-70 साल की उम्र तक रखते थे ना, 80 साल की उम्र तक भी रखते थे ना, नहीं भूलते नहीं ना उसको। तो ऐसे ही ये मुरलियां भी बाबा का प्रेम पत्र है ना, कितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है ना। वो बार बार हमको अनुभूति कराता है, हमको महसूस कराता है। ऐसे ही ज्ञान का एक एक पॉइंट जैसे हो गया, तो एक एक शक्ति, फिर एक एक शक्ति, जैसे सत्य को 8 शक्तियां हैं, सत्य को परखने की शक्ति। अब हमें नाम तो आ गया, नाम तो हमें समझ लिया, सत्य को परखने की शक्ति, सत्य और असत्य के बीच में डिफरेंस करने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। 8 शक्तियां तो हमें पता है, किंतु उसकी फिर महसूसता, अनुभूति, एक एक शक्ति से क्या क्या प्राप्ति होती है, उसकी तृप्ति, उसकी संपूर्ण स्टेज क्या है। 16 कला, हर चीज की, हर शक्ति की 16 कला स्टेज होती है। पवित्रता, पवित्रता क्या है, उसको महसूस करें, पवित्रता क्या चीज है ना? उसकी अनुभूति हो, पवित्रता क्या होती है, पवित्रता ना? उसकी प्राप्ति, उससे प्राप्ति क्या होती है, उसको महसूस करें। उसकी तृप्ति क्या होती है, उसे महसूस करें। पूरी पवित्रता आ जाए तो वो स्टेज को महसूस करें। शांति क्या होती है, सत्य में निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति क्या है, आनंद की अनुभूति क्या है, प्राप्ति क्या है। फिर जो 36 दैवी गुण हैं उनकी महसूसता क्या है, उसकी अनुभूति प्राप्ति क्या है, वो 16 कला संपूर्ण स्टेज की प्राप्ति और अनुभूति क्या है, सर्वगुण संपन्न स्टेज की अनुभूति और प्राप्ति क्या है, संपूर्ण निर्विकारी स्टेज क्या है, उसकी महसूसता की है। सर्वगुण संपन्न हम कब बनेंगे, कब बनेंगे? सत्युग में जाके बनेंगे, सत्युग में जाके बनेंगे, अभी बनेंगे?
अभी बनना है, वहां जाके बनना है। 16 सत्य सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोदम, यहां बनना है कि वहां जाके बनना है? यहां बनना है ना। देखो, एक तो होता है कांटा होता है ना, एक तो कांटे होते हैं पेड़ में, एक कली होती है, एक फूल होता है, एक फल होता है, एक बीज होता है ना। कांटे तो मनुष्य हैं, जितने भी हम मनुष्य हैं यहाँ पर धरती पर मनुष्य थे वो कांटे हैं ना। ब्राह्मण जीवन कली है। फूल बनने से पहले कली होती है ना, कली। तो ब्राह्मण जीवन कली है। और फरिश्ता जीवन है। फरिश्ता क्या है? फूल है। देवता क्या है? फल है। और फिर जो उसमें से बीज है ना, वो बीज रूप स्थिति है। हमको अंत में क्या बन के जाना है? क्या बन के जाना है? देवता बन के जाना है या बीज रूप स्थिति बन के जाना है? बीज रूप बाप के साथ बीज रूप बन करके वापस घर जाना है। राइट? तो अभी हमको क्या बनना है? पहले तो कली, फिर फरिश्ता, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। मनुष्य क्या है? अब हम इसको महसूस कर लें कि सचमुच में हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। अपने आप से बात करें कि मनुष्य और ब्राह्मण में क्या फर्क है। मनुष्य है जिनकी बुद्धि और मन, उसमें हद भरा हुआ है। हद माना जिसका जन्म है, मरण है। मनुष्य हद, देवभान हद है ना, देवान हद है ना। देवान आता है, बचपन में तो नहीं होता, जब पैदा होते देवान नहीं होता है, थोड़े थोड़े बड़े देवान आने लगता है। फिर देहाभिमान, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मतलब रोल कॉन्शियसनेस, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं इस घर का हूँ, उस घर का, मैं बहुत बड़े घर का हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जो भी मतलब हमारे अंदर जो रोल मिलते हैं ना समाज में हमको, वो ये जो है रोल कॉन्शियसनेस, देहाभिमान। फिर देह के संबंध संपर्क का भान, ये भी थोड़ा बड़े होने पे आने लगता है। मेरे साथ उसके संबंध है, उसके संबंध है, उसके मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। और फिर देह के पदार्थों का भान, फिर देहभान के स्वभाव संस्कार। 5 विकार देहभान के स्वभाव है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। और देहभान के संस्कार है आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में अवगुण देखना, बदला लेने की भावना रखना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष। 10 ये मुख्य आदतें हैं देहभान की। तो ये जो है मनुष्य वो है जिनकी बुद्धि और मन में सदा ये भरा रहता है। क्या भरा रहता है? देहभान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, और देहभान के स्वभाव संस्कार का भान। यही सारा दिन चलता है उनकी बुद्धि में, मन में भी। और ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मण बेहद, ब्रह्मा कहते हैं ना, ब्रह्मा बेहद की माँ। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण इनकी बुद्धि और मन में हमेशा बेहद रहता है। बेहद क्या है? ABCD, ये मुरली। राइट? ए फॉर आत्मा, आत्मा हद है, बेहद है, बेहद है ना। न जन्म है न मरण है। मरती आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, देह का जन्म, देह का मरण होता है। तो मैं आत्मा हूं, ये बेहद है। ब्राह्मणों की बुद्धि में सदा बेहद, मैं आत्मा हूं, ये भान रहता है। मैं कौन? मैं आत्मा हूं, इस देह को चलाने वाली। मेरा कौन? ये बेहद है। परमात्मा बेहद है, हद है? बेहद है ना। आत्मा परमात्मा का संबंध हद है, बेहद है? बेहद है। सर्व संबंध है। 3 बातें होती हैं। पहली समय, दूसरा स्थान, और तीसरा कार्य। समय, स्थान और कार्य। परमात्मा हर समय, हर जगह पर और हर कार्य में हमें हर संबंध से हमें साथ देने के लिए बांधा हुआ है। ये वायदा है बाबा का। हर समय, हर जगह और हर कार्य में जिस रूप में हम चाहें बाबा को, उस रूप में बाबा हमें साथ देने के लिए ड्रामानुसार बंधा हुआ है हमें। अगर आप थक गए हो तो बाबा मालिश करने के लिए तैयार है। सिर में दर्द हो रहा, मालिश कर देगा। आपको साथी चाहिए, साथ दोस्त बन जाएगा। पति चाहिए, पति बन जाएगा। पत्नी चाहिए, पत्नी बन जाएगा। बच्चा चाहिए, बच्चा बन जाएगा। माँ चाहिए, माँ की गोदी में जाना है तो माँ बन जाएगा। बाप चाहिए, बाप बन जाएगा। टीचर चाहिए, टीचर बन जाएगा। गुरु चाहिए, गुरु बन जाएगा। बड़ा भाई चाहिए, बड़ा भाई बन जाएगा, है ना। सर्जन चाहिए, डॉक्टर के रूप में चाहिए, वो डॉक्टर बन जाएगा। साजन चाहिए, साजन बन जाएगा।
बच्चा चाहिए बच्चा, मैं जो संबंध, नो तो मुख्य है। आपको ड्राइवर चाहिए, आप रोटी बना रहे हो, हाथ थक गए हैं, बहुत सारा खाना बनाना है, आप बाबा को बुला लो, बाबा आपके हाथ में आ जाएगा, हाथों के द्वारा आपका खाना बनवा देगा, आपको थकावट फील होगी नहीं। कपड़े धोने, कपड़े धुलवा देगा, आपको जरा भी फील ही नहीं होगा क्या कैसे कैसे काम हो गया, है ना। हर काम की अनुभूति करा देगा। पर किसके साथ होगा? सच्चे दिल पर साहब राजी, जिसकी दिल में, चेतना में क्या है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय ये अंदर से महसूस हो रहा है मैं कौन हूं, मेरा कौन है। ABCD है, ये मुरली अंदर बज रही है। ये मुरली सुनने के लिए क्या? मुरली माना अंदर बजती रहे दिन रात, मुरली सारा दिन अंदर चलती रहे, उसको कहते हैं मुरली। हर समय बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ने मुझे ये कहा था, बाबा ने आज मुझे ये कहा था, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें ऐसे बनना है, बाबा तुम्हें ऐसे बनना है, तुम्हें ऐसा बनना है ना। बाबा ने आज ये वरदान दिया, आज ये स्लोगन मुझे बताया था, है ना। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भाव। तो बालक और मालिकपन का बैलेंस क्या होता है, उसको महसूस अंदर बजती रहे सारा दिन। बाबा से एक संबंध की गहराई से अनुभूति हो। अब मुझे माँ का संबंध अनुभव करना है तो क्या बनना पड़ेगा? अगर मुझे किसी से माँ के संबंध, मुझे उसको अपनी माँ बनाना तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? माँ कैसे बननी? माँ, मुझे किसी को अपनी माँ, उसको अपनी माँ बनाना है तो कैसे बनूंगा उसकी माँ? वो मेरी माँ कैसे बनेगी? उसके पेट में कैसे जाऊंगा? हाँ, यहां से मरना पड़ेगा ना? नहीं मरना पड़ेगा? नहीं मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा नहीं मरना पड़ेगा? बताओ। जब ये शरीर छोड़ूंगा तभी तो मैं उसके पेट में जा सकता हूं, उसके गर्भ में जाऊंगा ना, तभी तो बच्चा बनूंगा ना। नहीं तो अगर मैंने अपने मनुष्य के भान को छोड़ा नहीं, मरा नहीं, उससे मरजीवा बना नहीं, अभी तक मेरे अंदर पुराने देह भान है, पुराना देह भान है, देह के संबंध संपर्क का भान है, देह के पदार्थों का भान है, देह भान के स्वभाव संस्कार का भान है, तो क्या शिव बाबा मेरी मां बन सकता है क्या? बताओ। क्या शिव बाबा मुझे मां की महसूसता करा सकता है? मैं अभी तक वही अपने पुरानी माँ बाप को ही अपना माँ बाप समझता हूँ। मेरी बुद्धि में अपने भाई बहन याद रहते हैं, मुझे को अपने पति पत्नी याद रहते हैं, बच्चे याद रहते हैं हमेशा। तो क्या बाबा मुझे माँ की पाप की अनुभूति करा सकता है? करा सकता है। तो जब तक उससे हम पूरे मरे नहीं हैं तब तक बाबा से हम माँ के संबंध की महसूसता नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जन्म को कहते हैं मर्जीवा जन्म। तो पहले तो हम चेक करें सचमुच में हम ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण बने कि नहीं बने। कि अभी भी हमारे अंदर देह का भान, पुराने देह भान आता है, देह के संबंध संपर्क का भान आता है, देह के पदार्थों का भान आता है, देह के स्वभाव संस्कार का भान आता है। चेक करो, उस समय हम मनुष्य हैं, क्योंकि हद है हमारी बुद्धि में, मन में हद के विचार चल रहे हैं। तो बेहद के अगर हमारे अंदर विचार चलते हैं, बुद्धि और मन में हमारा बेहद चलता है, ABCD चलता है, मुरली बजती है, तभी हम सच्चे ब्राह्मण हैं। और सच्चे ब्राह्मण ही क्या बन सकते हैं? फरिश्ता बन सकते हैं। राइट? सच्चे ब्राह्मण ही देवता बन सकते हैं। सच्चे ब्राह्मणों के लिए सूक्ष्म वतन बना हुआ है। ब्राह्मण सूक्ष्म वतन क्या है? शिव बाबा ब्रह्मा और ब्राह्मणों के मिलने का स्थान है, उनके मिलन मेले का स्थान है, वो सच्चा सच्चा कुंभ का स्थान है। बाबा का दिल तख्त है, वहाँ ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, शिव बाबा उनके अंदर आके बैठे हैं, उनके दिल में बाप दादा के रूप में है वहाँ पे। तो अगर मुझे वहाँ जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे सचमुच में देहभान से मरना पड़ेगा, देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा, देह के संबंध संपर्क का भान छोड़ना पड़ेगा, देह भान के स्वभाव संस्कार का भान छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर सूक्ष्म में भी है तो मैं वहाँ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद की अनुभूति नहीं, ना महसूस कर सकता, ना अनुभूति कर सकता हूँ, ना वहाँ से प्राप्ति बाबा से हो सकती है ना। तो मुझे पहले क्या करना पड़ता है? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा क्या करता है? हमको माँ के रूप में दिव्य ब्राह्मण जन्म देता है, और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि
दिव्य दृष्टि वरदान के रूप में देता है और दिव्य बुद्धि गिफ्ट के रूप में देता है। तो दिव्य दृष्टि से पहले अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को देखो, परम धाम वाले, और आदि देवी देवता स्वरूप को देखो, महसूस करो अंदर से अपने अनादि ज्योति परम धाम में मैं कितना संपूर्ण पावन सत्व प्रधान हूँ, सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर हूँ। बाबा जैसे बाबा सागर है और मैं उसका स्वरूप हूँ सातों गुणों का, उसको महसूस करो। और फिर अपने देवी देवता स्वरूप को, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान देवी देवता स्वरूप को महसूस करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म स्वरूप को महसूस करो। खाली बोलना नहीं है, उसे महसूस करो कि मैं सर्वगुण संपन्न। 36 गुण देखो अपने अंदर, मेरे 36 गुण हैं। हर गुण में 16 कला माना 100% है। सर्व संपूर्ण निर्विकारी माना देहभान का अंश भी नहीं रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम, जब सारा देहभान का अंश भी नहीं रहा है तो हर मर्यादा परफेक्ट रूप में, हर गुण परफेक्ट रूप में मेरे अंदर आ जाता है। और तब संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म, अर्थात कोई भी हिंसा, काम विकार की हिंसा छोड़ी, लाइट का ताज आ जाता है। क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके बाल बच्चों को छोड़ा तो मुझे विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी का ताज आ जाता है। तो सारे विश्व की हर आत्मा तक मेरे वाइब्रेशन जाने शुरू हो जाते हैं। जब ये स्थिति पहले अनुभव होने लगती है, बिना रूहानी दृष्टि, बिना इसके दिव्य दृष्टि की प्रैक्टिकल महसूसता के, और फिर जो मेरे साथ में घर में रहते हैं, घर में या सेंटर पे रहते हैं, भाई बहनें रहते हैं या मेरे कार्यस्थान पर रहते हैं, उनके भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि संपूर्ण पावन सत्वप्रधान स्वरूप को महसूस करो, तब उनसे व्यवहार करो। जब हम ये महसूस दिव्य दृष्टि को यूज करना शुरू करते हैं तो दिव्य बुद्धि हमको गिफ्ट में मिल जाती है। वो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में मिलती है। और वो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट जो है ना, उसका ईंधन क्या है? श्रीमत। उस श्रीमत में अगर हमने थोड़ी सी मनमत या परमत रूपी किचड़ा में डाल दिया ना, तो क्या होगा? अभी लिफ्ट काम नहीं करती है। इसमें 100% श्रीमत रूपी पेट्रोल चाहिए। जब श्रीमत रूपी पेट्रोल डालते हैं उसमें, श्रीमत माना मुरली के अलावा और कुछ नहीं, तो डालते हैं तो ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट हमको सूक्ष्म वतन में ले जाती है। बाप 1 सेकंड से भी कम समय में सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है, परम धाम में पहुंचा देती है, सुख धाम में भी अपने महल में पहुंचा देती है। जादू की लिफ्ट है ये। किंतु श्रीमत में जरा भी मनमत होगी तो ये लिफ्ट उड़ेगी नहीं, ऊपर जाएगी नहीं। बटन दबाते रहो, ऊपर जाएगी नहीं, वहीं रुकी रहेगी। किचड़ा आ गया, चलेगी नहीं। तो ये हमको प्रैक्टिस करनी है। तो पहले दिव्य दृष्टि सारा दिन अपने अंदर इमर्ज, दिव्य दृष्टि को बाबा की पहली गिफ्ट है, उसको यूज करो, महसूस करके यूज करो अपने अंदर। अपने रूप अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप को देखते रहो, और दूसरों को भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप को देखते रहो, है ना। ऐसा व्यवहार में आओ, घर में या बाहर कहीं भी हो आप, तब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट काम करने लगती है। और वो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे आत्मा को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर क्या है? पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार। तीनों सूक्ष्म शक्तियां जब पवित्र बनने लगती हैं तो ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में ये लाइट का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। दिव्य बुद्धि इसका इंजन है सूक्ष्म शरीर का, और मन सारे शरीर में फैला हुआ है, ये लाइट का बन जाता है। और संस्कार ड्रेस बन जाती है, चमकीली ड्रेस बन जाती है। तो ये सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा इस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाती है। और वहां जाके माँ का संबंध को अनुभव करो। माँ कैसे प्यार करती, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे मीठे बच्चे। और वहां फिर बाप के संबंध को महसूस करो। बाप फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र माना अब मेरे को सत्य को परखने की शक्ति मेरी जागृत हो जाती है। सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो गई, फिर यथार्थ निर्णय करने की शक्ति जागृत हो जाती है, अर्थात दिव्य बुद्धि। अब मैं सही निर्णय कर सकता हूं। बाबा की गोद में महसूस करो। और बाप के रूप में बाबा क्या करता है हमको? बाप के रूप में बाबा हमको महसूस करा देता है कि बच्चे देखो, ये देखो तुम कितनी अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा कैसे हो। देखो शिव बाबा कैसा है, क्योंकि वहीं बाबा है, शिव बाबा वहीं है, ब्रह्मा बाबा वहीं पर है। तो बाबा कैसा है, शिव बाबा कैसे है, माँ कैसी है तुम्हारी, ब्रह्मा बाबा कैसा है, और तुम कैसे हो। बाबा फिर हमें सूक्ष्म शरीर का भी अनुभूति करा देता है
ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, ये बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर है, इसमें शिव बाबा बैठा है। और फिर हमको ज्ञान का तीसरे नेत्र से समझाता है कौन से कर्म का फल क्या है। बच्चे अच्छे कर्म करना सिखलाता है ना हमको बाप, कि ये बच्चे ये कर्म करोगे ना तो इसका ये फल है, ये कर्म करोगे इसका ये फल है। ये बाबा हमको सिखलाता है। फरिश्ते के कर्म क्या होते हैं, फरिश्तों का देखना क्या होता है, बोलना क्या होता है, क्योंकि बाबा कर्मों को कर्म करना सिखलाता है। बुरे हमने कर्म किए, उनका फल हमें बीमारी के रूप में मिलता है, परिवार के रूप में मिलता है, परिस्थितियों के रूप में मिलता है। किंतु अब बाबा हमको अच्छे कर्म करना सिखलाता है बाप के रूप में। फिर टीचर के रूप में बाबा हमको त्रिकालदर्शी बना देता है। बाबा की गोद में हमें अनुभव करना है, एक संबंध को महसूस करना है, अनुभूति करनी, प्राप्ति करनी, तृप्ति होने, वहां तृप्त होना है। तो वहीं पर फिर बाप का संबंध, टीचर का संबंध त्रिकालदर्शी बना देता है। सदस्य चक्र घुमाओ, टीचर के रूप में बाबा सिखा रहा है, बच्चे तुम परम धाम में कैसे थे, देवता स्वरूप में कैसे थे, मध्य पूज्य स्वरूप कैसे था तुम्हारा, तुम्हारी कैसे पूजा हो रही है, फिर संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप कैसा है, फिर न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप कैसा है। चक्कर लगाओ, बाबा की गोद में बैठ के वहीं चक्कर लगाते हैं। पहले हमको ABCD सीखना होता है ना। क्या सीखते हैं हम? ABCD EFG है ना, सीखते ना। फिर जब हम ABCD से सीख जाते हैं, फिर हम नाम लिखना सीखते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ABCD लिखूंगा क्या? फिर नाम क्या लिखते हैं? SATISH ना। फिर हम जोड़ना सीखते हैं अक्षरों को ना। फिर बाद में जब 9 के 9 संबंध में अच्छे से आ जाते हैं, पहले सीक्वेंस में सीखने पड़ते हैं, फिर हम जैसे चाहे जब चाहे यूज कर सकते हैं। तो हमको ऐसे करना पड़ता है। पहले 9 संबंध को गहराई से महसूस करके अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। एक एक संबंध की अनुभूति, प्राप्ति, तृप्ति कर लो। फिर जब चाहे, जैसा चाहे, जहां चाहे वो संबंध के यूज करो। तो पहले सत्य को परखने की शक्ति आ गई, फिर यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, फिर आपको विस्तार को सार में लाने की शक्ति आ जाती है ना। आप देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद का अनुभव करने लगते हो। सर्व संबंधों के सार वाली याद, सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, ये बाबा की गोद में महसूस करने लगते हो। और जब बाबा की गोद में ऐसे जाते हो तो फिर वहां से बाबा के साथ बातचीत करते हैं, बाबा से रूढ़ियान करते हैं, अपनी कोई बातें हैं बाबा को शेयर करते हैं, बाबा हमसे शेयर करता है। बाबा से हम पूछते हैं, मुरली के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बाबा समझ नहीं आया, बाबा मैं कैसे करूंगा ये बात, ये मैं कैसे प्रैक्टिकल में लाऊं, तो बाबा हमको समझा देता है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर वहां से मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड हो जाते हैं। जब बाबा से ऐसी स्थिति फील होती है, अशरीर स्थिति महसूस होती है, अशरीर बन के अशरीर बाप से कंबाइंड होते हैं, हमारे विक्रम विनाश होने शुरू हो जाते हैं। जब विक्रम विनाश होने शुरू होते हैं, लवलीन स्थिति अनुभव होती है, तो हमारे क्या होता है, हमारे अंदर ऐसे केमिकल निकलते हैं हमारे शरीर में कि हमारे शरीर में कर्म भोग हमें महसूस ही नहीं होते। दर्द हो रहा है हार्ट में, दर्द खत्म हो जाता है। इतने एंडोर्फिन, सेरोटोनिन निकल जाता है अंदर से, इतना ऑक्सीटोसिन निकल जाता है, इतने दूसरे डोपामाइन निकल जाता है कि हमें इतनी एनर्जी महसूस होती है अंदर से कि वो दर्द खत्म, घुटने का दर्द खत्म, कमर का दर्द खत्म, सिर का दर्द खत्म। और जो परिस्थिति है हमारे आसपास हमको महसूस ही नहीं होती। मान लीजिए कोई रोज मेरी इंसल्ट करता है कोई घर में या बाहर, तो मेरी इतनी मेरा आभा मंडल इतना बड़ा हो जाता है कि मुझे वो व्यक्ति या तो मेरे सामने आके बदल जाता है, या वो जो बोलता है मुझे सुनाई नहीं देता है। क्योंकि जैसे फ्रीक्वेंसी होती है ना, रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लो, अब वो जो बोल रहा है मुझे सुनाई नहीं देगा। काम की बात मेरे बोल रहा है तो मेरे को समझ आ जाएगी, और बाकी बातें क्या कहा समझ नहीं आएगी। हमें लगेगा वो गाली दे रहा है, हमें लग रहा है हमें तो हमारी महिमा कर रहा है। ऐसा सचमुच महसूस होता है, हमें फील ही नहीं होता है। हमें कुछ भी प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम हो, बाहर की प्रॉब्लम हमको महसूस ही नहीं होती, लगता है बाप हमारे साथ है। जैसे ये पूरा कुरुक्षेत्र है और इसमें हम बाबा हमारे साथ है, और हम बाबा, मैं अर्जुन हूँ, शिव बाबा मेरे साथ है, यहाँ पर मेरा सारथी है, और युद्ध में मैं अर्जुन हूँ। सामने हजारों, सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो भी प्रॉब्लम फील नहीं होती, तो भी डर नहीं लगता है। ये ऐसी स्थिति महसूस होती है, प्रैक्टिकल में महसूस होता है। तो सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आ जाती है।
और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितनी प्रॉब्लम्स मन में है, शरीर में है, घर में है, बाहर है, आपको फील ही नहीं होती है। दिखाई देखते भी दिखाई नहीं देता है, सुनते भी सुनता नहीं है ना। और जो काम की बात है सुनाई भी देती है, दिखाई भी देती है, नहीं हो रही तो भी मतलब भी समझ में आ जाती है, और सामना करने की शक्ति आ गई और सहयोग करने की शक्ति आ जाती है, उनकी मदद भी करते हैं। सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, हीलिंग एनर्जी आ जाती है, और अब ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि बन जाती है। विक्रम विनाश होने लगते हैं। उन आत्माओं के साथ जिनसे हमारा प्रॉब्लम है ना, हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं, क्योंकि वो आत्माएं हमारे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, पड़ोसी, बॉस, नीचे काम करने वाले, कोई और नहीं है, हमारे हिसाब किताब चुकतू करने वाले। जन्म जन्म के इनके हिसाब किताब वही हमारे इस समय भाई बहन बने, बच्चे बने, दोस्त बने, तो हिसाब किताब चुकतू होने लगते। तो अब क्या पवित्रता आ जाती है, पवित्रता आती है तो शांति आ जाती है। अब गुण आने लगते हैं, पवित्रता, विक्रम विनाश में पवित्रता आई। प्रैक्टिकल में पास्ट के विचार खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, मन शांत हो जाता है, सच्चा प्रेम पैदा होने लगता है, खुशियां, अतीन्द्रिय सुख, आनंद आने लगता है। तो इस तरह से जब हमारे अंदर आने लगता है तो हमारे अंदर गुणों की महसूसता आने लगती है। तो इस तरह से हमारा जीवन सिर्फ मुरली के पॉइंट्स, एक एक संबंध की अनुभूति, एक एक शक्ति की अनुभूति और ऐसे एक एक गुणों की अनुभूति से हमारा जीवन बदलने लगता है। तो आई थिंक हमें ये सब कुछ प्रैक्टिस करके देखो। अभी ये जो कोर्स है 48 साल का, इसको गहराई से अव्यक्त मुरलियों को, साकार मुरलियों को, ये होमवर्क है। सुबह मुरली सुनी और सारा दिन उस मुरली को लिख के रखो, नहीं तो मोबाइल में भी अवेलेबल है, नहीं तो लिख लो, थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख लो, एक इतने से कागज पे लिख लो, है ना। मीठे बच्चे, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट में गीत, मुख्य पॉइंट्स, धारणा के लिए मुख्य सार, वरदान स्लोगन, सिर्फ ये 8-10 लाइन, है ना। और वो जेब में रखो, बार बार पढ़ो, उसको महसूस करो, अनुभूति करो, उससे क्या प्राप्ति उसको देखो, तृप्त हो जाओ, और तृप्ति से परिवर्तन शक्ति आएगी, परिवर्तन शक्ति आएगी तो आपके अंदर शक्ति आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, पुराने स्वभाव संस्कार खत्म हो जाएंगे, दैवी स्वभाव संस्कार आ जाएंगे। तो आपके अंदर जो बाबा हमसे चाहता है अभी, वो परिवर्तन आ जाएगा। हमारे शरीर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, मन की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आपका आभा मंडल जितना करते जाओगे उतना शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा, आपका आभा मंडल बड़ा होता जाएगा। उसमें वो आभा मंडल आपकी कमाई है, वो आपको सब तरह की बीमारियों से बचाएगा, सब तरह की प्रॉब्लम से बचाएगा, नेचुरल वॉर्स, नेचुरल क्लैमिटीज हैं उनसे ही बचाएगा। और अंत समय में आप बाबा के याद करके, बाबा के साथ समान बन करके, बाबा के सभी साथ हैं, साथ रहेंगे। साथ कब तक रहेंगे, अगर बाबा की श्रीमत पे चलते रहेंगे तो, बाप समान बनेंगे तो, और फिर साथ जाएंगे, साथी बन करके जाएंगे, है ना। बराती बन के जाएंगे, साथी बन के जाएंगे, साथी बन के जाएंगे। और फिर ब्रह्मा बाबा के समान और सभी बनेंगे तो फिर ब्रह्मा बाबा के साथ ही राज्य में उसके परिवार में आएंगे। ठीक है। तो ऐसे अभी जो अंतिम समय है, अभी हमको भले अभी फिर लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी हो जाए, कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाए, वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, कुछ भी हो, अब ये समय है अंदर अंदर अंतर्मुखी बन करके, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करके, उपराम वृत्ति धारण करके, अनासक्त वृत्ति धारण करके, अंदर अंदर बाबा के महावाक्यों को अंदर अंदर रिवाइज करते रहो, अंदर महसूस करते रहो, अनुभूति करते रहो, प्राप्ति करते रहो, और तृप्ति हो करके संपन्न संपूर्ण बन करके, बाप समान बन के बाप के साथ वापस घर चलें और फिर वापस आएं। ओम शांति।
जगमगा रही है। नीले गगन के ऊपर प्यारा वतन यही है। महफिल रूहानी मणियाँ ये जगमगा